तो गाइज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हुक्स के बारे में, हुक्स को लेकर के। बिकॉज मुझे एक क्वेश्चन क्वेरी आई है कि सर, ये क्वेश्चन है रितु कश्यप की तरफ से कि सर मैंने आपकी वीडियो से ही शॉर्ट हैंड का कोर्स कर रही हूँ सर, थोड़ा हुक्स में कन्फ्यूज़न है, RNLFV। सर ये हुक्स किस साइड घूमना है वर्ड्स में, कभी कभी ये कन्फ्यूज़न हो जाती है, प्लीज़ इसके लिए भी एक वीडियो बनाएं, ठीक है। तो रितु आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और बाकी लोग जिनको भी हुक्स में कन्फ्यूज़न है, बिकॉज हुक्स में कन्फ्यूज़न होती है, मोस्टली होती है, क्योंकि आपके पास हुक्स हैं, R है, L है, स्ट्रोक्स R है, L है, V है, F है, शन है, और उसके साथ साथ आपका स्ट्रेट स्ट्रोक है, कर्व स्ट्रोक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ अब इसको किस तरह ले जाएं, कभी ये राइट मोशन, कभी लेफ्ट मोशन, राइट साइड लेफ्ट साइड क्या होती हैं। तो इन सारे जो डाउट्स हैं आपको, उन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए ही हम आज इस वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को टिल एंड देखें और जितने भी आपके डाउट्स हैं इस वीडियो के थ्रू आप उसको क्लियर करें। तो अगर हम बात करें हुक्स को लेकर के, तो हमारे पास हुक्स कितने होते हैं, इनिशियल फाइनल मिडिल बात की बात है। पहले आप ये देखो हुक्स कितने होते हैं, R, L, F के साथ V भी आता है, N एंड शन। ये आपके नंबर ऑफ हुक्स हैं जो कि आप हुक पढ़ते हैं। इन सारे हुक्स का पता होना चाहिए आपको कि सारे के सारे हुक्स जो हैं वो कैसे क्लियर होते हैं, R, L, F, N एंड शन। अगर हम बात करें ये इनिशियली, मिडली, फाइनली हर जगह यूज़ होने वाले, हर जगह यूज़ होने वाले हुक्स हैं। कुछ इनिशियल हैं, कुछ मिडिल हैं, कुछ फाइनल हैं, कुछ इनिशियल मिडिल फाइनल कहीं भी आते हैं, वो डिपेंड करता है हुक्स के ऊपर। उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम कि हाँ कैसे क्या आती है। तो अगर हम R के बारे में, R और L जो कि एक चैप्टर है, इनिशियल हुक R और L, तो अगर हम इसकी बात करें तो R एंड L एक इनिशियल हुक है जिसको कि आप रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। पहले देखो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम आपको सब कुछ क्लियर कर देगा। R, L, स्ट्रेट स्ट्रोक, कर्व स्ट्रोक, स्ट्रेट स्ट्रोक, कर्व स्ट्रोक, ठीक है। सेम दूसरा डायग्राम F और N और F, ठीक है। स्ट्रेट स्ट्रोक, कर्व स्ट्रोक, स्ट्रेट स्ट्रोक, कर्व स्ट्रोक, ठीक है। एक और बचता है लास्ट में, शन, स्ट्रेट स्ट्रोक एंड कर्व स्ट्रोक। यहाँ पे आपके जितने भी हुक्स हैं वो सब के सब क्लियर बन गए, R, L, N, F एंड शन। इसी F के साथ आपका V भी आता है, ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम R की बात करें, R अगर स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ आता है, R अगर स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ आता है तो वो जाता है राइट मोशन में। ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को सिर्फ सुनना है और सुन के समझना है, ठीक है। किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ अगर एक राइट मोशन में कोई हुक आ रहा है तो वो R को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ R को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारा हुक होता है उसका मोशन राइट मोशन में होता है। किस मोशन में होता है उसका कर्व, राइट मोशन में बनाया हुआ कोई भी हुक इनिशियली स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ R को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल ये है आपका P, ये है आपका PR। मोशन और साइड के बारे में डिस्कशन करेंगे हम, पहले सारे हुक्स क्लियर कर लें, ठीक है। ये है आपका PR, सेम इसका ऑपोजिट, सेम इसका ऑपोजिट। इसी स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ अगर हम लेफ्ट मोशन में कोई हुक बनाते हैं, कौन से मोशन में, लेफ्ट मोशन में अगर हम कोई हुक बनाते हैं तो वो L को रिप्रेजेंट करता है। राइट मोशन में बनाया गया हुक R को रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट मोशन में बनाया गया हुक L को रिप्रेजेंट करेगा। कंफ्यूजन हो रही है, मैं दूर करता हूं। मैंने अभी क्या बोला, राइट मोशन में बनाया गया हुक R को रिप्रेजेंट करेगा, तो R फॉर राइट, राइट मोशन में जो बना वो R को रिप्रेजेंट किया। L फॉर लेफ्ट, लेफ्ट मोशन में जो बना उसने L को रिप्रेजेंट किया। इनिशियल स्ट्रेट स्ट्रोक क्लियर है। नेक्स्ट कर्व, ठीक है।
कर्व स्ट्रोक के साथ, अगर आप बात करें कर्व स्ट्रोक के साथ, तो किसी भी कर्व स्ट्रोक में जितने भी इनिशियल अटैचमेंट या फाइनल अटैचमेंट आते हैं वो ऑलवेज इनसाइड कर्व। अटैचमेंट मीन्स जो भी चीजें जुड़ करके आ रही हो, चाहे वो सर्कल हो, लूप हो, हुक हो, कुछ भी हो, वो ऑलवेज इनसाइड कर्व। कभी भी आप आउटसाइड कर्व कोई भी अटैचमेंट नहीं पड़े होंगे। तो कर्व स्ट्रोक के साथ जितने भी अटैचमेंट आते हैं वो कहाँ होते हैं? इनसाइड कर्व। हुक क्या है? एक अटैचमेंट है, चाहे वो इनिशियल हो चाहे फाइनल हो। तो अब ये अटैचमेंट अगर आपका इसके साथ आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको इसको या कहाँ लिखना है? दोनों को इनसाइड कर्व। इनसाइड कर्व कैसे लिखेंगे? तो आर का हुक अगर स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ आता है तो उसको आप एक स्मॉल हुक से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? स्मॉल हुक से। आर को आपने कर दिया स्मॉल से, आर एस में भी मैच ना कर रहा हो कोई दिक्कत नहीं। एल, अगर कोई भी कर्व स्ट्रोक के साथ एल का हुक आता है तो इसी हुक को आप क्या कर देते हैं पता है? लार्ज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लार्ज। तो आर फॉर स्मॉल नहीं होता है, एग्री, बट एल फॉर लार्ज तो होता है। मतलब एल का जो हुक है कर्व स्ट्रोक के साथ लार्ज, तो एल फॉर लार्ज। ले दे के बचा क्या है? स्मॉल। यही बचा ना भाई। आपके पास 3-4 ऑप्शन हैं, 1 2 3 4। इन चारों में आपको आर का राइट पता, एल का लेफ्ट पता, एल का लार्ज पता है, बस एक ही नहीं क्लियर हो रहा ना, आर से स्मॉल नहीं होता है। तो जो रस्ट ऑफ अदर बच रहा है वो स्मॉल से रिप्रेजेंट हो जाएगा। दैट्स इट, इनिशियल हुक आपका खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका एन एंड एफ हुक। सेम देखो, इसलिए मैंने सारे डायग्राम एक साथ बना दिए। अगर आपने जब बुक पढ़ा होगा ना चैप्टर इनिशियल हुक, तो इनिशियल हुक में एल एंड आर हुक, सॉरी आर एंड एल हुक की बात हुई थी, एल एंड आर की बात नहीं हुई थी। आर एंड एल मतलब पहले क्या आया? आर आया, फिर एल आया। नेक्स्ट अगर आप फाइनल हुक पढ़े होंगे तो फाइनल हुक में डिस्कशन होती है एन एंड एफ हुक की, एफ एंड एन की नहीं होती है। ये जो एक सीरीज चल रहा है, बोलने का सीरियल चल रहा है ना, देखो ऐसा होता नहीं है बुक में कहीं इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन नहीं है। हम टीचर हैं, हमारा काम ये है कि आपको शॉर्ट पैटर्न से समझाना। पहले तो आपको हमने किताबी लैंग्वेज समझाई, उसके बाद अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया, सर कंफ्यूजिंग होती हैं चीज़ें, शॉर्ट हैंड चीज़ ही ऐसी है जो कंफ्यूज करेगी आपको। तो अगर कंफ्यूजन है, आपने मुझसे पूछा, तो अब मेरा काम क्या है कि उसको एक ऐसे पैटर्न से समझाना जिससे आप, होता ना कि खेल कूद करके आदमी ज़्यादा सीख लेता है, मूवीज़ देख के ज़्यादा सीख लेता है, तो उसी तरीके से अगर वो पैटर्न क्लियर नहीं हुआ तो आज आप इस पैटर्न से देखिए। तो मैंने क्या बात करी है कि आर और एल, एन एंड एफ। तो जब आर एल एन एफ, ये देखो ये बना एक सर्कल, ये बना एक सर्कल। थोड़ा बोर्ड में कंफ्यूजन है बट चीज़ों को समझना, ठीक है। विजिबिलिटी उतनी आ रही है, नहीं आती, पॉज करके देख लो, बैक करके दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम देखें आर का मोशन कहाँ था? राइट, ठीक है। आर का मोशन कहाँ था? राइट। आर के साथ एन आ रहा है, राइट मोशन, दैट्स इट। स्ट्रेट स्ट्रोक अगर एन हुक के साथ, सॉरी किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ एन हुक आता है तो वो राइट मोशन में लगता है। किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ अगर एन हुक आता है तो राइट मोशन में लगता है। ये इस सर्कल में आया, राइट का राइट, काम खत्म, काम खत्म। एल जहां ये लेफ्ट तो ये लेफ्ट, ये इसके साथ अटैच हो गया, इसका काम खत्म, स्ट्रेट स्ट्रोक क्लियर हो गया इसका। अब आते हैं कर्व स्ट्रोक पे। तो अगर कर्व स्ट्रोक की बात करें तो किसी भी कर्व स्ट्रोक में अगर आपका एन का हुक आए, किसी भी कर्व स्ट्रोक में अगर आपका एन का हुक आता है तो इनसाइड कर्व एक स्मॉल हुक लगता है, वो एन को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान दीजिएगा, इनसाइड कर्व अगर एक स्मॉल हुक लगता है तो वो एन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर किसी भी कर्व स्ट्रोक में एफ या वी का साउंड आता है तो उस एफ या वी को हम हुक से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। Instead of hook, we use the full stroke consonant of F और V. For example, अगर आपके सामने एक वर्ड है 9, आपने 9 ऐसे बनाया, मगर आपके सामने एक वर्ड आता है नाइफ, तो आप नाइफ ऐसे बनाते हैं। कर्व स्ट्रोक के साथ एफ और वी का कोई भी हुक अटैचमेंट नहीं होता है। कर्व के साथ कोई भी हुक अटैचमेंट नहीं होता है एफ और वी के लिए। ये आपका एफ और वी हुक भी क्लियर हुआ। अब आते हैं शन के ऊपर। तो शन हुक को शन हुक कैसे होती है? एक लार्ज फाइनल हुक। अभी तक आपने इनिशियल देखा, फाइनल देखा, जहां भी देखा स्मॉल देखा, ठीक है। एक लार्ज फाइनल हुक,
फाइनल हुक, फाइनली कहीं लार्ज नहीं था, इनिशियली में एक जगह लार्ज था, बट फाइनली जहाँ लार्ज का ऑप्शन था उसको उन्होंने खाली छोड़ दिया कि भाई यहाँ यूज कर ही नहीं सकते। तो एक लार्ज फाइनल हुक रिप्रेजेंट करता है शन के साउंड को। स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ कुछ कंडीशंस हैं और कर्व स्ट्रोक के साथ, इनसाइड कर्व एक ही कंडीशन होती है, कर्व स्ट्रोक के साथ कोई भी इनिशियल अटैचमेंट आती है या फाइनल अटैचमेंट आती है उसके लिए एक ही कंडीशन होती है, ऑलवेज इनसाइड कर्व। तो जहां तक बात करें कर्व की तो उसको आप इनसाइड कर्व ही बनाएंगे। अब अगर बात करें स्ट्रेट स्ट्रोक की तो स्ट्रेट स्ट्रोक में 3 कंडीशन है, आई थिंक 2 या 3 कंडीशन है, मैं क्लैरिफाई करता हूं। कंडीशन नंबर 1, अगर आपका शन हुक, अगर आपका शन हुक फाइनली आ रहा है तो वो अगर किसी भी इनिशियल अटैचमेंट के साथ है, किसके साथ है, किसी भी इनिशियल अटैचमेंट के साथ है, तो वो उस इनिशियल अटैचमेंट के ऑपोजिट साइड जाता है। किस साइड जाता है, इनिशियल अटैचमेंट के ऑपोजिट साइड जाता है। फॉर एग्जांपल आपके बुक में पहला एग्जांपल देखिएगा, आई थिंक 5-6 लाइन छोड़ करके एक वर्ड है साइटेशन। साइटेशन आपका इस तरह से बना होगा, साइटेशन, ठीक है। ये इनिशियल अटैचमेंट है, आपका शन हुक अगर इस अटैचमेंट के साथ आएगा तो इस अटैचमेंट के उल्टा ऑपोजिट साइड में जाता है। कहां जाता है, ऑलवेज ऑपोजिट टू द इनिशियल अटैचमेंट। अगर ये तब के लिए है जब अगर आपका स्ट्रेट स्ट्रोक इनिशियली अटैच है। अगर आपका स्ट्रेट स्ट्रोक, पॉइंट नंबर 2, अगर आपका स्ट्रेट स्ट्रोक इनिशियली अटैच नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका स्ट्रेट स्ट्रोक इनिशियली अटैचमेंट के साथ नहीं आता है तो उस कंडीशन में जो आपका शन का हुक है वो लास्ट कमिंग वॉवेल के ऑपोजिट जाता है। किसके, लास्ट कमिंग वॉवेल। फॉर एग्जांपल ओकेजन, ओकेजन देखिएगा ऐसे बना होगा, ओकेजन, इसमें 2 वॉवेल है, ओके। तो अगर बात करें दोनों वॉवेल की तो लास्ट मतलब क्या होता है, अंत में जो आता है, तो लास्ट कमिंग वॉवेल ये है, शन हुक कहाँ जाएगा, इसके ऑपोजिट। लेकिन अगर एक्शन आता है, एक वर्ड है एक्शन, तो एक्शन आपका ये बनता है। आप बोलोगे सर ये तो फर्स्ट कमिंग वॉवेल है, मैं कहूंगा ये फर्स्ट कमिंग वॉवेल तो है ही, लेकिन ये लास्ट कमिंग वॉवेल भी तो है, क्योंकि जब एक ही है तो वो फर्स्ट भी है वो लास्ट भी है। घोड़ा अगर इसमें अकेला दौड़ेगा तो वही जीतेगा और वही हारेगा, तो अगर ये अकेला है तो ये फर्स्ट भी है लास्ट भी है। तो शन का हुक कहाँ गया, लास्ट कमिंग वॉवेल के ऑपोजिट। इसमें क्या है, 2 हैं तो दोनों में से हमने चूज कर लिया कि जो ए का साउंड है वो लास्ट में आ रहा है, इसके ऑपोजिट चला गया आपका शन हुक। तो कंडीशन नंबर 2, पहली अटैचमेंट के साथ है तो ऑपोजिट टू द अटैचमेंट, विदाउट अटैचमेंट है तो ऑपोजिट टू द लास्ट वॉवेल। एंड द थर्ड इज कि 3 स्ट्रोक कॉन्सोनेंट टी, डी एंड जे, टी, डी एंड जे, जो ये 3 स्ट्रोक हैं, इन 3 स्ट्रोक के साथ जो आपका शन हुक होता है वो लास्ट कमिंग वॉवेल, मतलब इस वाले रूल को फॉलो नहीं करता, इस रूल को फॉलो नहीं करता है, वो ऑलवेज राइट साइड ही जाता है। अटैचमेंट के रूल को फॉलो करेगा, देखो यहाँ पे लेफ्ट में गया हुआ है, ठीक है, लेफ्ट साइड गया हुआ है, लेकिन अब साइड मैंने बोला, जिनको भी ये कन्फ्यूज़न होगी ना मैं अभी दूर करता हूँ, बिकॉज ये कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों को होती है कि सर ये अगर आपने P के साथ इस मोशन में लगाया तो ये राइट मोशन में हुक है, आप कह रहे हैं सर ये लेफ्ट साइड है। तो मैंने बोला यार ये मोशन है ये साइड है, ये मोशन है ये साइड है, और मोशन एंड साइड में क्या अंतर होता है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके लिए अगर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जा, मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मोशन एंड साइड को डिस्कस करने के लिए हम एक नई वीडियो बना देंगे जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मोशन क्या होती है और साइड क्या होती है, ठीक है। उन दोनों में डिफ्रेंशिएट किया, एक शॉर्ट वीडियो होगी, आपको देखने में भी आसानी होगी, बोर नहीं होगे। तो इसका होता है क्या, लंबी वीडियो पड़ जाती है तो लगता है कि अरे यार बहुत लंबी वीडियो है। कुछ चैप्टर्स होते हैं जो काफ़ी लंबे होते हैं, काफ़ी ब्रॉड होते हैं, तो वहाँ तो आपको देखना पड़ेगा, बट जहाँ तक हम चाहेंगे कि वीडियो बहुत बड़ी ना हो, जिससे आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, ज़्यादा टाइम ना देना पड़े कि बता रहे हाँ ठीक है टाइम निकाल के देख लेंगे, नहीं, कभी फ्री हुआ वीडियो देख लिया, जिससे आपको जितने भी डाउट्स हैं, अगर आपके वो सिलेबस का भी नहीं है, अगर आपके वो पढ़ चुके हैं, देखिए आगे की चीज़ें हैं तो मत देखिए क्योंकि वो कन्फ्यूजिंग ही होगी, आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा करेगी। बट अगर वो पीछे का सिलेबस की चीज़ें हैं जो आप पढ़ चुके हैं, उसको अगर फिर से देख लेंगे तो वो कहीं से भी नुकसान नहीं करेगी, वो उन चीज़ों को वापस से दोबारा रिवाइज ही करा देगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 3 कंडीशन, पहला अगर इनिशियल अटैचमेंट है तो अटैचमेंट के अपोजिट, दूसरा अगर अटैचमेंट नहीं है तो लास्ट कमिंग वॉवेल के अपोजिट, और 3 स्ट्रोक कॉन्सोनेंट टी, डी एंड जे, 3 स्ट्रोक कॉन्सोनेंट, ये 3 ऐसे स्ट्रोक कॉन्सोनेंट हैं जिनके साथ अगर आपका शन का हुक आता है तो वो राइट साइड में जाता है, कब,
इस कंडीशन में, ये कंडीशन का मतलब ये है कि फाइनल वावेल लास्ट वावेल के ऑपोजिट जाने का उसका ऐसा कोई सीन नहीं होता है। अटैचमेंट के ऑपोजिट जाएगा बट लास्ट कमिंग वावेल के ऑपोजिट नहीं जाता है। फॉर एग्जांपल रोटेशन, अब रोटेशन आपका बुक में बना होगा इस तरीके से, रोटेशन लास्ट कमिंग वावेल ये है, लेकिन इसके बाद भी ये आपका कहाँ गया हुआ, शन का हुक इसी साइड में गया हुआ है, ये अंदर नहीं गया हुआ है। क्यों? क्योंकि टी, डी एंड जे तीन ऐसे स्ट्रोक कॉन्स्टेंट होते हैं। मैंने अभी बताया कि टी, डी एंड जे तीन ऐसे स्ट्रोक कॉन्स्टेंट होते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं, लास्ट कमिंग वावेल वाले कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं, बट इनिशियल अटैचमेंट की कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो अटैचमेंट के अपोजिट जाएंगे बट लास्ट कमिंग वावेल के अपोजिट नहीं जाएंगे। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। साइड एंड मोशन जो मैंने बात करी है, इसका हम वीडियो का टॉपिक डाल देंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन साइड एंड मोशन। आप उस वीडियो को देख करके इजीली समझ जाएंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस एंड मेन डिफरेंस बिटवीन साइड एंड मोशन। तो होप यू गाइस आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी आई लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। और जिनको भी ये डाउट था, स्पेशली ऋतु, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो डाउट्स थे हुक्स को लेकर के वो अब क्लियर हो गए होंगे। एंड स्टिल अगर अभी भी क्लियर ना हुआ होगा तो आप ये मत सोचिएगा कि सर ने 2 बार बता दिया, आप पूछेंगे अच्छा नहीं लगता, शर्माने वाले कोई बात नहीं। आपको अभी भी अगर कोई डाउट रह जाता है ना, आप मुझसे पूछिए, हम उस डाउट को फिर से क्लियर करेंगे, फिर से आपके लिए एक नई वीडियो क्रिएट करेंगे। सो आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन, हैव अ गुड डे।